भाष्यकार समाधान कर रहे हैं कि देखो हम शब्द प्रमाण को मानने वाले हैं, शब्द हमारे लिए प्रमाण है, माने शास्त्र जो कुछ कह रहे हैं वही हमारे लिए प्रमाण है। शब्द प्रमाण का वयम अर्थात श्रुतियाँ स्मृतियाँ जो शास्त्र हैं, सत्शास्त्र हैं, वही हमारे लिए प्रमाण हैं। हम शब्द प्रमाण वाले हैं। यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम, शब्द जो कहता है वही हमारे लिए प्रमाण है। ठीक है, जो शब्द ने कहा वही हमारे लिए प्रमाण है, उसी को हम प्रमाण मानते हैं। शब्दश्च शब्द जाने धर्ममाह, और शब्द क्या कह रहा है? शब्द माने शास्त्र, शास्त्र क्या कह रहा है? शब्द प्रमाण का वयम कहिए, शास्त्र प्रमाण का वयम कहिए, एक ही बात है। तो शास्त्र क्या कह रहा है? तो शास्त्र या श्रुति कह रही है शब्द ज्ञाने धर्ममाह, शब्दश्च शब्द ज्ञाने धर्ममाह, शब्द जो है वो शब्द ज्ञान में ही धर्म को बता रहा है, नाप शब्द ज्ञाने धर्मम। शब्द ज्ञान में धर्म को बताने वाला शब्द कौन सा था? जो श्रुति दिखाई थी। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। इसी को तो आधार बना करके ये प्रश्न किया गया था ना, किम पुनः शब्द से जाने धर्मः उसित प्रयोगे। प्रदीप ने दिखाया था ना, देखिए पिछले पृष्ठ पर, किम पुनः शब्द से जाने धर्मः आहुसित प्रयोगे, 72वें पृष्ठ पर। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। वहाँ पे प्रदीप ने लिखा था तत्र किम सम्यक् ज्ञातः कामधुग् भवति सुप्रयोगात् तु सम्यक् ज्ञातत्वानुमानम् इत्यर्थः आहोस्वित् सुप्रयुक्तः कामधुग् भवति सुप्रयुक्तत्वं सम्यक् ज्ञानाद् इत्यर्थः इति प्रश्नः। श्रुति में क्या सुनाई पड़ रहा है? एक शब्द जो कि सम्यक ज्ञात है और सुप्रयुक्त है, वो स्वर्गलोक में कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, कामधुक होता है। तो वहाँ जिज्ञासु ने प्रश्न किया था कि क्या सम्यक ज्ञात शब्द कामधुक होता है या फिर सम्यक प्रयुक्त शब्द कामधुक होता है? यदि प्रथम पक्ष माने सम्यक ज्ञात कामधुक होता है तो सुप्रयुक्त ऐसा क्यों बोला गया? तो कह रहे हैं कि सुप्रयोग से तो केवल इस बात का अनुमान होता है कि ठीक से जाना था। कोई अच्छा प्रयोग कर रहा है तो उससे अनुमान होगा कि उसने ठीक से जाना भी है। तो पक्ष तो बन ही सकता है कि केवल प्रयोग से, केवल ज्ञान से ही धर्म होता है क्या? या फिर दूसरा पक्ष ले कि सुप्रयुक्तत्व ही धर्म में हेतु है, तो उस समय सुप्रयुक्तत्वम सम्यक ज्ञानाद, ये पता चल जाएगा कि सुप्रयुक्तत्व जो हो रहा है वो सम्यक ज्ञान से हो रहा है। तो इस तरह से दो पक्ष बनाए थे कि केवल ज्ञान में धर्म है या प्रयोग में धर्म है। तो इसी को आधार बना करके यहाँ पे समाधाता उत्तर दे रहे हैं कि जो शब्द है हमारा, माने शास्त्र वाक्य जो है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति, इसका हम शब्दशः अर्थ देखें तो इस वाक्य में ये तो बात आई है कि सम्यक ज्ञात शब्द कामधुक होता है, ठीक है। या दूसरी तरह से इसी को कह लीजिए कि जो साधु शब्द है उससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, ये तो कहा है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि असाधु शब्दों के ज्ञान से धर्म की भी प्राप्ति होती है, ये नहीं कह रहा ना शब्द, ठीक है। शब्द माने शास्त्र वाक्य ऐसा नहीं बोल रहा है, और हम तो शब्द प्रमाणक हैं, ठीक है। हम तो जो शब्द कह रहा है उसी बात को मानने वाले हैं। तो शब्द ने क्या कहा है? शब्दश्च शब्द ज्ञाने धर्ममाह नाप शब्द ज्ञाने अधर्मम। शब्द ने अर्थात शास्त्र वाक्य ने शब्द ज्ञान में धर्म को तो कहा है, अपशब्द ज्ञान में अधर्म की प्राप्ति भी होगी, ये बात शास्त्र नहीं कह रहा है या शब्द नहीं कह रहा है। तो इसलिए कोई दोष नहीं है। आप जो दिखा रहे थे ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा धर्मः, वो दोष नहीं आएगा, क्योंकि शास्त्र ने ऐसा कहा नहीं है कि असाधु शब्दों के ज्ञान से अधर्म की प्राप्ति होगी। तो दोष समाप्त, ठीक है। और एक बात कह रहे हैं समाधाता यहाँ पे कि यच्च पुनरशिष्टा प्रतिषिद्धम। देखो शास्त्र ने तो अब शब्दों के ज्ञान से क्या होगा ये कुछ कहा नहीं है ना, और लोक में ऐसा देखा जाता है, अब ये लोक से सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि लोक से भी इसी बात की प्रतीति होती है कि अब असाधु शब्दों के ज्ञान से हमें अधर्म प्राप्त नहीं होगा। कैसे? यच्च पुनरशिष्टा प्रतिषिद्धम, कि जो कोई ऐसा तथ्य होता है
जो कि अशिष्ट है, माने शास्त्र के द्वारा जिसका शासन नहीं किया गया, कहा नहीं गया, विधि नहीं की गई जिसके बारे में, जिस किसी क्रिया के बारे में, और अप्रतिषिद्धम, अशिष्टम च यत् अप्रतिषिद्धम च, कोई तथ्य ऐसा हो जो अशिष्ट है और अप्रतिषिद्ध है। जैसे कि अब यहाँ बैठे हैं, आपको हिचकी आ जाए, तो शास्त्र ने तो नहीं कहा कि जो है वो शास्त्र अध्ययन करते समय बीच में हिचकी लेनी चाहिए, नहीं कहा ना, तो अशिष्ट है, ठीक है, उसका शासन भी नहीं किया गया है। लेकिन अप्रतिषिद्धम, प्रतिषेध भी नहीं किया गया उसका कि आप जो है वो नहीं, हिचकी नहीं ले सकते बीच में। तो ये कैसी बात है? अशिष्टाप्रतिषिद्धम, ठीक है। जैसे हिचकी है, उदाहरण दिखाए ना आगे, तद यथा, चलिए एक बार इस वाक्य को पूरा करते हैं। यच्च पुनरशिष्टा प्रतिषिद्धम नैव तद दोषाय भवति नाभ्युदयाय, कि ऐसा होता है लोक में कि जो बात अशिष्ट हो और अप्रतिषिद्ध हो, वो ना तो दोष के लिए होती है और ना अभ्युदय के लिए होती है। उससे ना तो हमें कोई दोष लगता है और उससे ना हमें अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तद यथा हिक्कित हसित कंडुयितानि, जैसे हिचकी है या हंसी है या जो है वो खुजली है, कंडुयित, यहाँ बैठे बैठे एक बार ऐसे करी, किसी को जो है मच्छर वगैरह काटा या कुछ हुआ, ऐसे कर लिया, तो फिर ये ना तो शिष्ट है शास्त्र के द्वारा, और शिष्ट है माने विहित है, और ना ही अप्रतिषिद्ध है। तो ऐसे जो क्रियाएं होंगी या जो ऐसे संदर्भ होंगे वो ना तो दोष के लिए होंगे ना अभ्युदय के लिए होंगे, अर्थात उनसे ना दोष की प्राप्ति है और ना ही अभ्युदय की प्राप्ति है। तो इसी तरह से शब्दों के अपशब्दों के संदर्भ में समझिए, अपशब्दों के ज्ञान के अपशब्दों का ज्ञान होना, ये ना तो शास्त्र के द्वारा शिष्ट है और ना ही शास्त्र के द्वारा प्रतिषिद्ध है, ठीक है, माने अशिष्ट अप्रतिषिद्ध है। अपशब्दों का ज्ञान, जब हम साधु शब्दों को जानेंगे तो अर्थापत्ति से ही असाधु शब्दों का भी ज्ञान हमें हो रहा है। तो ये जो असाधु शब्दों का ज्ञान होना है, ये शास्त्र के द्वारा ना तो शिष्ट है और ना ही शास्त्र के द्वारा प्रतिषिद्ध है, अर्थात ये कैसा है? अशिष्टा प्रतिषिद्ध है। और जो अशिष्टा प्रतिषिद्ध होता है वो ना दोष के लिए होता है ना अभ्युदय के लिए होता है। तो जो आप कह रहे थे अब शब्दों के ज्ञान में अधर्म होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। दोष की प्राप्ति अब शब्दों के ज्ञान मात्र से नहीं होनी है, ठीक है। तो जो प्रथम पक्ष था ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्म है, ये जो प्रथम पक्ष में दोष दिखाया था उसका समाधाता ने निराकरण कर दिया, ठीक है। अर्थात ज्ञाने एव धर्म, ज्ञान मात्र में भी धर्म, ज्ञान मात्र में ही धर्म है, ये पक्ष भी ठीक ठहरा रहे हैं अभी तक समाधाता यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, अथवा अभ्युपाय एवापशब्द ज्ञानम शब्द ज्ञाने यो हि अपशब्दान जानाति शब्दानप्यसौ जानाति तदेवं ज्ञाने धर्म इति ब्रुवतो, अर्थाद आपन्नं भवति अपशब्द ज्ञानपूर्वके शब्द ज्ञाने धर्मः इति। अब समाधाता ज्ञाने धर्मः इस पक्ष का एक विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अथवा अभ्युपाय एवं अपशब्द ज्ञानम शब्द ज्ञाने, कि अथवा ऐसा समझना चाहिए कि ये जो अपशब्दों का ज्ञान है ना, ये तो साधु शब्दों के ज्ञान में अभ्युपाय ही है, ठीक है। अपशब्द ज्ञान तो साधु शब्दों के ज्ञान में अभ्युपाय ही है, अर्थात उसका साधन ही है। अपशब्दों का ज्ञान तो साधु शब्दों के ज्ञान का साधन ही है। कैसे? यो हि अपशब्दान जानाति शब्दानप्यसौ जानाति, जो अपशब्दों को जानता है वो साधु शब्दों को भी जान लेता है। जब हमें किसी पदार्थ के संदर्भ में अपशब्दों का ज्ञान होगा तो हम समझ लेंगे कि इसके अतिरिक्त जो शब्द है वो साधु शब्द है। ये बात पहले भी आई चुकी है ना एक बार। यो हि अपशब्दान जानाति शब्दानप्यसौ जानाति, जो अपशब्दों को, असाधु शब्दों को जानता है वो साधु शब्दों को भी जानता ही है। तदेवं ज्ञाने धर्म इति ब्रुवतः, अर्थादापन्नं भवति। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ये बोल रहा है ज्ञाने धर्मः, ऐसा जो बोल रहा है इति ब्रुवतः, ऐसा बोलते हुए व्यक्ति का अभिप्राय,
अर्थापत्ति से ये प्राप्त हो जाता है। अर्थाद आपन्नम भवति, अर्थात माने अर्थापत्ति से उसके बोलने का, जाने धर्मः ये बोलने का अभिप्राय क्या प्राप्त होता है हमें, अपशब्द ज्ञान पूर्वके शब्द जाने धर्मः। जो जाने धर्मः केवल बोल रहा है उसमें अपने आप ही जुड़ जाएगा अपशब्द ज्ञान पूर्वके शब्द जाने धर्मः। अपशब्द ज्ञान पूर्वक हम जो साधु शब्दों का ज्ञान करेंगे उसमें धर्म होता है। तो प्रदीप लिख रहे हैं यहाँ पे, अपशब्द ज्ञान नान्तरिकत्वात् शब्द ज्ञान से पृथक फलम अपशब्द ज्ञान से नास्तित्यर्थः। कि जो शब्द ज्ञान है ना वो अपशब्द ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी शब्द ज्ञान करेंगे हमें निश्चित रूप से स्वभावतः ही अपशब्दों का भी ज्ञान हो ही जाएगा। ठीक है, तो कोई भी शब्द ज्ञान अपशब्द ज्ञान से रहित नहीं है। ठीक है ना, यही कहा गया अपशब्द ज्ञान नान्तरिकत्वात् शब्द ज्ञानस्य। शब्द ज्ञान कैसा है, अवश्यमेव अपशब्द ज्ञान से युक्त है। ठीक है, इसलिए पृथक फलम अपशब्द ज्ञान से नास्तित्यर्थः। इसलिए अपशब्द ज्ञान का पृथक फल नहीं है, अपशब्द ज्ञान का पृथक फल कोई नहीं है। अपशब्द ज्ञान पूर्वक ही साधु शब्दों का ज्ञान होता है, इसलिए एक ही फल है दोनों का मिला के, और वो फल क्या है, धर्म ही फल है। ठीक है, अधर्म फल नहीं है। तो ज्ञाने धर्म, इसमें जो जिज्ञासु ने कहा था ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा धर्मः, उसके लिए पहला समाधान दिया शब्द प्रमाण का हवयम। ठीक है, एक बात हो गई कि माने जो शास्त्र है वो ज्ञान में धर्म कह रहा है, साधु शब्दों के ज्ञान में धर्म कह रहा है, अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म नहीं कह रहा है, इसलिए शास्त्र के कथनानुसार अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म की प्राप्ति नहीं होगी। एक बात। दूसरा कि लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि जो अशिष्ट अप्रतिषिद्ध होता है वो ना दोष के लिए होता है ना अभ्युदय के लिए होता है। तो अपशब्दों का ज्ञान ये अशिष्ट अप्रतिषिद्ध है। अपशब्दों का ज्ञान ये कैसा है, अशिष्ट अप्रतिषिद्ध है, इसलिए ये ना दोष के लिए होगा ना ही अभ्युदय के लिए होगा। और तीसरी बात कही है कि या फिर ऐसा समझिए कि जो अपशब्दों का ज्ञान है ना जिसको आप अलग से दिखा रहे हो वो कोई अलग है ही नहीं, अपशब्द ज्ञान पूर्वक ही शब्द ज्ञान होता है, तो इसलिए दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों मिल करके शब्द ज्ञान को पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फल एक ही होगा, अलग फल नहीं होगा। अपशब्द हम जो ज्ञाने धर्मः कह रहे हैं उसका अभिप्राय ही है अपशब्द ज्ञान पूर्वके शब्द ज्ञाने धर्मः, ये अभिप्राय है उसका। आगे बढ़िए। अथवा समाधाता कहता है कि अथवा ऐसा समझिए, अब जो दोष दिखा रहे थे ना कि अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म की भी प्राप्ति होने लगेगी, उसमें ऐसा समझिए अथवा कूपखानक वद एतद् भविष्यति, कि ये जो मान लीजिए आपकी बात एक बार को हम मान भी लें कि अधर्म की प्राप्ति होती है, अब साधु शब्दों को जानेंगे तो निश्चित रूप से उन तत्त संबद्ध जो असाधु शब्द हैं उनका भी ज्ञान हो ही जाएगा। हम प्रयत्न चाहे करें चाहे ना करें ये तो पता चले गया ना। जैसे ही कोई साधु शब्द का स्वरूप जाना कि इसके अतिरिक्त सारे असाधु है ना, ये पता चल ही गया, अनायास ही पता चल गया। तो उस अनायास ज्ञान में भी अनायास अपशब्दों के ज्ञान में भी अधर्म की प्राप्ति होती है। उसको जो आप ऐसा कह रहे थे, मान रहे थे, उसको आपकी बात को एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर भी ले तो फिर भी वो दोष का प्रक्षालन हो जाएगा। मान लीजिए दोष प्राप्त हो भी रहा है तो भी उस दोष का प्रक्षालन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अथवा कूपखानकवद एतद् भविष्यति, अथवा इस संदर्भ में कूप खानक न्याय के तुल्य समझना चाहिए। ठीक है, ये जो दोष प्राप्ति है इसका समाधान कूप खानक न्याय से समझना चाहिए। कूप खानक न्याय क्या है? तो कहते हैं तद यथा कूप खानकः कूपम खनन यद्यपि मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति, कि जैसे कुआं खोदते थे पहले पानी के लिए, आजकल भी खोदते हैं, आजकल मशीनों आदि से हो गया, पहले तो हाथ से मतलब यंत्रों से खोदते थे, मतलब
हाथ से ही यंत्रों का प्रयोग करके खोदते थे ना पहले, तो कुदाल आदि से ही। तो जो कूप खानक है, कुआं खोदने वाला व्यक्ति है, वो कूपम खनन, कुएं को खोदता हुआ, यद्यपि मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति, जैसे वो धूल मिट्टी से सन जाता है, कुआं खोदेगा तो धूल मिट्टी से तो सनेगा ही ना। तो यद्यपि मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति, लेकिन सो अपसु संजातासु, तो जैसे यहाँ पे कूप खानक व्यक्ति जब कुआं खोदेगा तो निश्चित रूप से मृद पांशु आदि से भी अवकीर्ण होगा ही, है ना। उसी तरह से जो व्यक्ति व्याकरण शास्त्र को पढ़ेगा वो अपशब्द ज्ञान से युक्त भी होगा ही, ठीक है। लेकिन सो अपसु संजातासु, वो व्यक्ति कुआं खोदता है, धूल मिट्टी में सन जाता है, लिप्त हो जाता है, लेकिन वह अपसु संजातासु, जब कुआं अच्छे से खुद जाता है और पानी निकल आता है अंदर से, तब तत एव तम गुणम आसादयति येन च स दोषो निर्हण्यते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति। तो फिर तत एव तम गुणम आसादयति, वहीं से ही, उन्हीं जलों से, वो जो जल का स्वच्छता रूप प्रसाद रूप गुण है उसको प्राप्त कर लेता है। यद्यपि पहले वो मलिन हो गया था मिट्टी आदि से, लेकिन फिर बाद में जो जल की प्राप्ति हो गई, जल रूप फल की प्राप्ति हो गई, उससे निर्मलता रूप गुण को फिर से प्राप्त कर लेता है। ये न च स दोषो निर्हण्यते, उससे जो उसका दोष था ना, मृदा पांशु आदि से अकीर्णता रूप जो दोष था, वो निर्हण्यते, वो नष्ट हो जाता है। भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति, और बहुत सारे अभ्युदय से उस व्यक्ति का योग हो जाता है, उसको बहुत सारे धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस कुएं से बहुत सारे सैकड़ों लोगों को लाभ होगा अब, ठीक है। सैकड़ों प्रकार की क्रियाएं निष्पन्न हो सकेंगी, लोक व्यवहार निष्पन्न हो सकेंगे। तो भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति, ठीक हुआ। ये कूप खानक न्याय है। कोई व्यक्ति कहे कि जो है वो कुआं नहीं खोदना चाहिए, क्यों नहीं खोदना चाहिए, कि आप जो है गंदे हो जाओगे कुआं खोदते समय। तो कह रहे हैं कि गंदे तो हो जाएंगे एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर जब कूप खनन रूप प्रयत्न का फल प्राप्त होगा तो उसी फल से जो है वो जो गंदगी रूप या मलिनता रूप जो दोष है वो हट जाएगा और बहुत सारा अभ्युदय भी प्राप्त होगा। ये कूप खानक न्याय है। तो इसी तरह से जिस कर्म में हमें ऐसा प्रतीत हो, अन्य किसी कर्म में भी, कि ये करेंगे तो ये दोष आएगा, तो दोष तो आएगा, लेकिन वो दोष हट भी जाएगा और बहुत सारे अभ्युदय से योग भी जहाँ जिस प्रसंग में हो जाए उसको समझाने के लिए कूप खानक न्याय है। तो शब्द शास्त्र भी ऐसा ही है, या शब्दों का ज्ञान भी, साधु शब्दों का ज्ञान भी ऐसा ही है। देखिए एक बार फिर से, अथवा कूप खानक वद एतद् भविष्यति तद्यथा कूप खानकः कूपं खनन यद्यपि मृदा पांशुभिश्चावकीर्णो भवति सोऽप्सु संजातासु तत एव तं गुणम् आसादयति येन स च दोषो निर्हण्यते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति। एवमिहापि अपशब्दज्ञाने धर्मः, एवमिहापि यद्यपि यदि अपशब्द ज्ञाने धर्मः छपा है, नीचे पाठ जो है यद्यप्यपशब्द, वो पाठ ज़्यादा ठीक है। एवं इहापि यद्यप्यपशब्द ज्ञाने धर्मः तथापि यस्तसौ शब्द ज्ञाने धर्मस्तेन स च दोषो निर्घानिष्यते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भविष्यति। एवं इहापि, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यद्यप्यपशब्द ज्ञाने धर्मः, यद्यपि अपशब्द, जब हमने साधु शब्दों को जाना तो साथ में अपशब्द ज्ञान भी हुआ और आपकी बात मान भी ले। वैसे तो पहले दिखा चुके हैं कि अपशब्द ज्ञान में कैसे अधर्म नहीं होगा, उसको दिखाया ना, 3 प्रकार से दिखा चुके पहले। शब्द प्रमाण, हम शब्द प्रमाण वाले हैं, शब्द प्रमाण से ये बात सिद्ध नहीं होती कि अपशब्द ज्ञान में अधर्म होगा, है ना। और दूसरी बात, जो अशिष्टा प्रतिषिद्ध होता है वो दोष के लिए नहीं होता है, अभ्युदय के लिए भी नहीं होता है। तीसरी बात कही थी कि ज्ञान पूर्वक धर्म जो कहा गया, ज्ञाने धर्म जो कहा गया है उसका अभिप्राय ही है अपशब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञाने धर्म। तो इसलिए अपशब्द ज्ञान का कोई अतिरिक्त फल नहीं होगा, शब्द ज्ञान रूप क्रिया ही अपशब्द ज्ञान पूर्वक निष्पन्न हो रही है, इसलिए अपशब्द ज्ञान रूप क्रिया का, प्रयत्न का कोई अलग फल
नहीं होगा। इस तरह से दिखा चुके हैं कि अधर्म की प्राप्ति नहीं होगी। अब जो है वो फिर भी एक बार को कि चलो मान ली आपकी बात थोड़ी देर के लिए कि अधर्म की प्राप्ति होती है। अब शब्द ज्ञान में अधर्म की प्राप्ति होती है। दुर्जनतोष न्याय कहते हैं इसको। जब हम किसी की बात को जो है वो थोड़ी देर के लिए मान के स्वीकार करके फिर उसका प्रत्याख्यान करें, स्वीकृति पूर्वक प्रत्याख्यान, तो उसको दुर्जनतोष न्याय कहते हैं। तो स्वीकार कर लिया यहाँ पे कि चलो मान लिया अधर्म होता है, लेकिन फिर भी वो अधर्म रूप जो दोष है वो हट जाएगा कूप खानक न्याय से। ठीक है, जैसे कुआं खोदने वाला व्यक्ति प्रथमतः दोष को प्राप्त होता है, लेकिन फिर वो दोष हट जाता है उसका उसी क्रिया से, और उसी क्रिया का जो फल है उससे दोष भी हट जाता है, बहुत सारा अभ्युदय भी प्राप्त होता है। एवं इहापि यद्यप्यप शब्द ज्ञाने अधर्मः, उसी तरह से इहापि माने शब्द ज्ञान, शब्द शास्त्र में कह लीजिए, साधु शब्दों के ज्ञान में कह लीजिए, साधु शब्दों के ज्ञान में साधु शब्दों के ज्ञान के साथ साथ असाधु शब्दों का भी ज्ञान होगा, और उस असाधु शब्द के ज्ञान से अधर्म की प्राप्ति होगी। तथापि यस्तसौ शब्द ज्ञाने धर्मः, लेकिन फिर भी ये जो शब्द ज्ञान में धर्म की प्राप्ति हुई है, साधु शब्दों को जाना है और उससे धर्म की प्राप्ति हुई है, तेन सच दोषो निर्घानिष्यते, उससे वह जो अपशब्द ज्ञान में अधर्म प्राप्ति रूप दोष है वह दोष नष्ट कर दिया जाएगा। निर्घानिष्यते भूयसा च अभ्युदयेन योगो भविष्यति, और बहुत अधिक अभ्युदय से योग हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप देखिए, उत्कृष्ट धर्म फलावाप्तौ स्वल्पम अधर्म फलम उत्पन्नमपि अनुत्पन्न कल्पम भवति इत्यर्थः। क्या कहा जा रहा है कि शब्द ज्ञान में जो धर्म है वो बहुत अधिक धर्म है। उत्कृष्ट धर्म फलावाप्तौ, उससे अत्यंत उत्कृष्ट धर्म फल की प्राप्ति अध्येता को होगी। तो वो जो अत्यंत उत्कृष्ट धर्म फलावाप्ति है वह स्वल्पम अधर्म फलम उत्पन्नमपि, यदि थोड़ा बहुत अधर्म रूप फल उत्पन्न हुआ भी है तो भी वह अधर्म फल मानो अनुत्पन्न कल्पम भवति, अनुत्पन्न के तुल्य ही होता है। ठीक, अर्थात वो नष्ट हो जाएगा उसी धर्म से ही, जैसे कूप खानक न्याय में दिखाया। ठीक, तो समाधाता प्रथम पक्ष को लेके चल रहे हैं, ज्ञाने धर्मः, ये पक्ष भी ठीक है ऐसा प्रतिपादन कर रहे हैं ना। और उसमें जो जिज्ञासु ने प्रथम दोष दिखाया था, ज्ञाने धर्म इति चेत तथा धर्मः, प्रथम दोष का समाधान कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीय दोष था यद्यप्युच्यते आचार्य नियम इति। और आपने एक दूसरी बात भी कही थी कि जो वेद शास्त्र हैं वो प्रयोग में नियम करते हैं, कि प्रयोग में नियम करते कि माने साधु शब्दों के प्रयोग से अभ्युदय प्राप्त होता है, असाधु शब्दों के प्रयोग से जो है दोष प्राप्त होता है या धर्म प्राप्त होता है, ऐसा प्रतिपादन वेद करते हैं। अर्थात ज्ञाने धर्मः इस पक्ष का अनुमोदन नहीं कर रहा वेद शास्त्र, वो तो वेद किसका अनुमोदन कर रहा है? प्रयोगे धर्मः का अनुमोदन कर रहा है। ऐसा कहा था ना जिज्ञासु ने, उदाहरण दे करके बताया था, ते सुरा हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। तो इसका समाधाता कर रहे हैं, यद्यप्युच्यते आचार्य नियम इति याज्ञे कर्मणि स नियमः अन्यत्र नियमः। जो आपने बताया था ना आचार में नियम है, वो भी केवल याज्ञ कर्म के संदर्भ में है। याज्ञे कर्मणि स नियमः अन्यत्र नियमः, याज्ञ कर्म में तो नियम है कि आप याग का अनुष्ठान कर रहे हैं और उस याग के समय में यदि आप बीच में असाधु शब्द का प्रयोग कर दोगे तो फिर अधर्म को प्राप्त हो जाओगे, दोष को प्राप्त हो जाओगे। तो याग कर्म में ही वह नियम है, अन्यत्र नियमः, अन्यत्र नियम नहीं है। एवं ही श्रूयते, उसमें दृष्टांत देकर के बता रहे हैं कि ऐसा एक प्रसंग सुना जाता है। एवं ही श्रूयते यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुः प्रत्यक्ष धर्माणः परापरज्ञा विदित वेदितव्याः तद अधिगत
अधिगत याथा तथ्याः ते तत्र भवन्तः यद्वानः तद्वानः इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयुञ्जते। याज्ये पुनः कर्मणि नापभाष्यन्ते तैः पुनः असुरैर्याज्ये कर्मणि अपभाषितं ततस्ते पराभूताः। आपने जो प्रथम पक्ष में दोष दिखाया था ना कि वेद शास्त्र तो आचार में नियम बता रहे हैं, अर्थात प्रयोग में नियम बता रहे हैं, इसलिए भी ज्ञाने धर्मः ये पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा जिज्ञासु ने कहा था। तो आचार्य नियमः को समाधाता कह रहे हैं कि ये जो आचार्य नियमः है ये ठीक बात है, लेकिन ये नियम केवल किस संदर्भ में है? याज्य कर्म के संदर्भ में ही है, अन्यत्र नहीं है प्रयोग में नियम। कैसे पता चला हमें? कि देखो, यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूः, यर्वाणः तर्वाणः नाम के ऋषि हुए। ठीक है, कैसे थे वो ऋषि? प्रत्यक्ष धर्माणः, जो वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने में समर्थ हैं, अर्थात समाधि प्रज्ञा से युक्त हैं, जो आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी भी घटना को जानना चाहते, किसी भी पदार्थ के स्वरूप को जानना चाहते, किसी भी विज्ञान को जानना चाहते हैं और ध्यानपूर्वक जान लेते हैं, ऐसे प्रत्यक्ष धर्माणः। परापरज्ञाः, जो पर और अपर पदार्थों को, विद्याओं को जानने वाले हैं। विदित वेदितव्याः, और वेदितव्य पदार्थ को, जानने योग्य पदार्थ को जिन्होंने जान लिया है, विदित वेदितव्याः। अधिगत याथा तथ्याः, और प्राप्त कर लिया है याथा तथ्य स्वरूप को जिन्होंने। ठीक है, ऐसे ऋषि हैं वो यर्वाणः तर्वाणः। ये इतनी सारी बात क्यों कही है? उनको कि वो प्रामाणिक हैं, ये दिखाने के लिए। यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुः प्रत्यक्ष धर्माणः परापरज्ञाः विदित वेदितव्याः अधिगत याथा तथ्याः। तो ते तत्र भवन्तः, वे जो ऋषि हैं ना, वे जो सम्मानित यर्वाणः तर्वाणः नाम के ऋषि हैं, उनका नाम यर्वाणः तर्वाणः क्यों पड़ गया? वो इसलिए पड़ गया कि देखिए, यद्वानः तद्वानः, ऐसा जिस संदर्भ में बोलना हो, मान लो वो संस्कृत भाषा तो बोलते ही थे, तो कोई ऐसा अभिप्राय उनको प्रकट करना है, यद्वानः तद्वानः, ये जो कुछ हमारा है वो हमारा है, ऐसा बोलने के संदर्भ में वो क्या बोलते थे? यद्वानः तद्वानः ना बोल करके यर्वाणः तर्वाणः बोलते थे। लेकिन फिर भी उनको कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने याज्य कर्म में ऐसा नहीं, याज्य कर्म में नहीं बोलते थे यर्वाणः तर्वाणः। लौकिक संदर्भों में जहाँ यद्वानः ये शब्द प्रयोग करना होता था, उसकी जगह यर्वाणः, जहाँ तद्वानः ये बोलना होता था, वहाँ तर्वाणः ऐसा बोलते थे, लेकिन फिर भी उनको कोई दोष नहीं लगा। याज्ये कर्मणि, देखिए, ते तत्र भवन्तः यद्वानः तद्वानः इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयुञ्जते। और ये बहुत सारे ऋषि हैं, दो नहीं है केवल, है ना? शुरू से ही ऋषयः ऐसा बहुवचन चल रहा है ना, ऋषयः, बहुत सारे ऐसे ऋषि हैं। एक समूह में कुछ ऋषि ऐसे हैं जो यद्वानः तद्वानः के स्थान पर यर्वाणः तर्वाणः बोलते हैं, और वो प्रामाणिक ऋषि हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी प्रसिद्धि ऐसी हो जाती है कि कोई व्यक्ति किसी शब्द को किसी तरह, विशेष तरह से बोलते हैं, लेकिन याज्ये पुनः कर्मणि नापभाषन्ते, याज्य कर्म में अपभाषण नहीं करते। ठीक है, याज्य कर्म में अशुद्ध नहीं बोलते। तो यदि याज्य कर्म में अशुद्ध बोलते तब तो दोष लगता, ठीक है, लेकिन याज्य कर्म में अशुद्ध नहीं बोलते, इसलिए दोष नहीं लगेगा। तो तैः पुनः असुरैः, वो जो आपने उदाहरण दिखाया आचार्य नियमः वाला, आचार्य नियमः की जब जिज्ञासु ने व्याख्या की थी, तो जो उन्होंने उदाहरण दिया था वो कौन सा था? ते सुरा हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः, उसी को उद्धृत करके कह रहे हैं कि तैः पुनरसुरैर् याज्ये कर्मणि अपभाषितं ततस्ते पराभूताः, कि वो जो असुर थे ना, उन्होंने तो याज्य कर्म में अपभाषण किया था, ततस्ते पराभूता, इसलिए वो पराभूत हो गए थे। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं, आप जो दोष दिखा रहे थे कि ज्ञाने धर्मः, ये पक्ष इसलिए भी नहीं मानना चाहिए कि वेद शास्त्र तो प्रयोग में धर्म अधर्म को कहता है। तो ये जो प्रयोग में धर्म अधर्म वाली बात है, वो याज्य, उसका समाधान किया समाधाता ने कि वो याज्य कर्म के लिए बात है। ठीक है, तो वो याज्य कर्म को आप जो है वो
सामान्य वो मत बनाओ, सामान्य नियम मत बनाओ। तो जाने धर्मः इसको वेद शास्त्र मना नहीं कर रहा है। सामान्य रूप से लोक व्यवहार के संदर्भ में जाने धर्मः के विपरीत वेद शब्द कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए जो प्रथम पक्ष है ज्ञाने धर्मः वो भी ठीक है। यहाँ तक आकर के ये बात हो गई, क्योंकि ज्ञाने धर्मः इस पक्ष में दो ही दोष दिखाए थे ना। ज्ञाने धर्म इति चेत तथा धर्मः, उसका समाधान कर दिया, बहुत प्रकार से समाधान कर दिया उसका, बहुत प्रकार की युक्तियाँ रीतियाँ देते हुए। और दूसरा दोष दिखाया था आचार्य नियमः, उसका भी समाधान कर दिया। ठीक है ना। तो ज्ञाने धर्मः, ज्ञाने धर्मः माने ज्ञाने एव धर्मः, ज्ञान मात्रे धर्मः, ये प्रथम पक्ष भी ठीक है। और इससे पहले क्या दिखाया था कि शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदयः, ये पक्ष भी ठीक है। शुरू कैसे किया था, केवल ज्ञान में धर्म है या केवल प्रयोग में धर्म है। तो पहले तो दोनों को मना किया कि ज्ञान मात्र में धर्म है, ये पक्ष भी ठीक नहीं है, और केवल प्रयोग मात्र में धर्म है, ये भी ठीक नहीं है। तो पहले सबसे पहले स्थापना क्या की सिद्धांत पक्ष की, शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदयस तत्तुल्यम वेद शब्देन, ये सिद्धांत हो गया और ये स्थापित है, इसमें कोई दोष नहीं है। फिर इसको स्थापित करके फिर जो प्रथम पक्ष था उसको भी निर्दोष सिद्ध किया है, निर्दुष्ट सिद्ध किया है कि ज्ञाने एव धर्मः, ये पक्ष भी माना जा सकता है, इसमें भी कोई दोष नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन प्रयोग एव धर्मः को नहीं लिया तो इसका मतलब उसमें दोष है, उसको नहीं स्वीकार कर रहे। अस्तु अद्वैतावत, ये प्रसंग पूर्ण हो गया, इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सेवेभ्यो